क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10th हम कवर कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति। जी हाँ बच्चों, क्या पढ़ना है? मूलों की प्रवृत्ति। 4.2 पहली क्लास और दूसरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, फटाफट चलते क्लास की तरफ। देखिए क्या पढ़ना है अपने को। आज मूलों की प्रकृति पढ़नी है कि भाई जो हमारे मूल आते हैं यानी एक्स की वैल्यू जो आती है वो प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो तीन टाइप की प्रकृति होती है। कैसी होती है? तीन टाइप की। पहली कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। मान के चलो, अलग अलग का मतलब है कि मान के चलो x की वैल्यू कोई 2 आ गई और x की वैल्यू कोई 3 आ गई, तो क्या हो गई? ये अलग अलग हो गए, भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं, मूल रियलिटी में होते हैं। ठीक है, अब क्या कब होगा ऐसा? ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब आपका b² - 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से। बात समझे क्या? 0 से जब b² - 4ac बड़ा होगा तब हम कह सकते हैं भाई दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा सर b² - 4ac क्या है, तो ये समझते हैं b² - 4ac क्या है। इधर आ जाओ। आपकी द्विघात समीकरण होती है क्या कि भाई ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होती है? आपकी द्विघात समीकरण होती है, हमने पढ़ाया था। यस सर। अब क्या कि अगर ऐसा है क्या कि b² - 4ac, b² देखो b क्या है यहां पे? ये वाला है। 4 फॉर्मूले में होता है। a क्या है यहां पे? ये नंबर है। और c क्या है यहां पे? ये नंबर है। बात समझ में आई? और इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या? इसको हम विवितकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवितकर। क्या कहते हैं इसको? विवितकर कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से दिखाते हैं इसको। किससे दिखाते हैं? डी से। तो डी का मतलब क्या होता है? विवितकर ही होता है। बात समझ में आई? चलिए, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मूल हमारे कैसे होंगे? अलग होंगे और वास्तविक होंगे। बात समझ में आई? दूसरी बात समझते हैं। क्या कह रहा है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? दोनों बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। मतलब बराबर कैसे समझते हैं कि मान के चलो कोई 4 आ गया मूल, तो दूसरा भी कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, तभी तो भाई बराबर होंगे एक जैसे। आई होप समझ में आई होगी बात। यस सर। कब होगा ऐसा? ऐसा होगा प्यारे बच्चों जब b² - 4ac की वैल्यू कितनी आएगी? 0 के बराबर आएगी। मतलब d की वैल्यू कितनी आएगी? विवितकर कितना आएगा? जब 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई मूल जो है बराबर है और दो वास्तविक मूल है। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। कब? जब b² - 4ac छोटा होता है 0 से। बात समझ में क्या? कि इस बार 0 बड़ा हो गया। अब 0 बड़ा होने का मतलब क्या? भाई 0 से छोटे भी कोई नंबर होते हैं क्या? यस सर। क्या होते हैं? देखिए जरा, जितने भी माइनस के नंबर होते हैं, जितने भी माइनस के नंबर होते हैं वे सभी के सभी 0 से छोटे होते हैं। बात समझ में? यानी नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो 0 से छोटे होते हैं। अगर ऐसा देखने को मिला तो हम कह सकते हैं भाई कोई भी मूल नहीं होगा और आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। बात समझ में आई क्या? और अगर एक और बात, अगर आपकी ये दोनों पोजीशन मतलब ये दोनों अगर वो बनते आपकी क्या सिचुएशन, अगर ये दोनों सिचुएशन बनी तो हम एक सूत्र यूज करते हैं जिसका नाम है क्या? यही लिख देता हूं, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र। अब ये सूत्र क्या है भाई? ये सूत्र है आपके क्या? मूल निकालने का। क्या? मूल निकालने का। क्या होता है कि भाई -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac और अपोन में होता है 2a। प्यारे बच्चों ये लिख लेना, अभी काम आएगा हमारी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि 4.3 शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए चलते हैं फटाफट एक्सरसाइज की तरफ। तो शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज का पहला सवाल। पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखो बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि पेपर में यहां से आ जाता है। ठीक है, चलिए क्या है सवाल? कह रहे द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब मूलों की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है या अलग अलग है? कैसी प्रकृति है? ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो, मतलब अगर है
तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें किन्हें, मूलों को ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया? अब देखो सवाल क्या है हमारे पास, ए 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, हल कैसे करना है आपको, हम लिखेंगे सीधा सीधा क्या कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यह तरीका है बोर्ड में करने का। ठीक है, तुलना करने पर हमें मिलेगा क्या, हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी जरा देखो, a बराबर x² का गुणा कौन है, a है, तो यहां पे x² के साथ क्या है, 2 है, तो क्या x² बराबर 2 हो जाएगा, यस सर। b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b की वैल्यू आपको -3 मिलेगी, कितनी मिलेगी, -3। साइन के साथ लेना है आपको, प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस अपन लगाते नहीं है इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, माइनस लगाते हैं। और c की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई आपको, देखना जरा, 5 मिलेगी जी, कितनी मिलेगी, 5। आई होप बात समझ में आ गई होगी, यस सर। तो अब करना क्या है, जरा ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से समझोगे तो आएगा समझ में। ए बी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली, चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका विविधकर निकालते हैं, उससे तो पता चलता है कि भाई प्रकृति कैसी है। चलिए निकालते हैं, हमने लिखेंगे अपन क्या कि विविधकर द्वारा, विविधकर से, विविधकर से क्या होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है, क्या होता है, d² माइनस 4ac होता है। बात समझ में आई? चलिए अब d क्या है, विविधकर है, d क्या है, विविधकर है। चलिए अब क्या कि d बराबर b², तो b जरा चेक करो भाई क्या है, -3 है, तो b की जगह क्या मैं -3 रख दूं, रख दीजिए, तो -3 की पावर 2 -4। अब इनके बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, बार बार बता रखा है। ठीक है, अब तो याद ही हो गया होगा, ए बोले तो 2 मल्टीप्लाई सी बोले तो 5। यहां तक बात समझ में आ गई? चले बराबर, अब -3 का स्क्वायर है, देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि माइनस का अगर स्क्वायर होगा कोई भी नंबर हो जाए वो प्लस में आता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आगे समझ में? चलिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 40। तो बराबर आंसर कितना मिलेगा आपको भाई, माइनस में ही मिलेगा, तो 40 में से 9 गए 31, कितना, -31। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -31। क्या बात यहां तक समझ में आई, क्या यहां तक समझ में आई, यस सर। चलिए अब क्या करें भाई, क्या हो सकता है, अब चेक करेंगे कि भाई b² माइनस 4ac कितना है, -31 आया है, तो क्या बोल रही है कंडीशन कि भाई b² माइनस 4ac जो हमारा है -31 आया है, हम ये कह सकते हैं। अब ये क्या है, माइनस का नंबर है, तो क्या 0 से छोटा है क्या, यस सर। अगर 0 से छोटा होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई उनका अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आई क्या, उनका अस्तित्व नहीं है, तो कोई भी मूल आपका कैसा नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे, हम लिखेंगे b² माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, 0 से बड़ा है क्या, नहीं भाई छोटा है। देखना माइनस का नंबर है तो अपन छोटा ऐसे लगाएंगे, 0 को बड़ा करेंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या देंगे, अतः, या यहां पे ये भी लिख सकते हैं कोमा लगा के कि भाई डी की वैल्यू जो है वो क्या है, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, -31 और 0, ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन यही होती है। तो हम लिखेंगे अतः कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। बस इतना करके छोड़ देना है। क्या बात समझ में आ गई यहां तक, क्या यार बात बिल्कुल क्लियर है, यस सर। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, सेकंड। तो देखते हैं हम सेकंड क्या है, सेकंड पहले क्वेश्चन का कि भाई 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। देखो रूट वाले बच्चे फंस जाते तो बड़े आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से समझो। क्या करते हैं, क्या ये द्विघात समीकरण दिख रही है, ax² bx और c, यस सर। तो अपन क्या करेंगे कि भाई हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो क्या मिलेगा, a बराबर कितना मिलेगा बताओ, a बराबर देखो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो क्या मैं a बराबर 3 लिख दूं,
समझ में आ गई? यस सर। b बराबर कितना मिलेगा देखो जरा, देखो x के साथ जो भी नंबर होगा वो b होगा, तो b क्या हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा। ठीक है, और c बराबर कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलिए बहुत ध्यान से समझना। ये मिल गया, हाईलाइट कर दे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। बराबर, अब क्या करें सर जी, मूलों की प्रकृति के लिए विविध कर का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका? विविध कर का फॉर्मूला लगाते हैं। लगाते हैं फॉर्मूला क्या है कि भाई विविध कर से लिख दें ये बात, विविध कर से, तो विविध कर क्या कहता है कि d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है आपका विविध कर। ठीक है बच्चों, चलिए लगाते हैं कि d बराबर b², तो b कितना है, -4√3, -4√3, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, -4 तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन है, सभी बच्चों को पता है हमारे। a कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई c बोले तो 4 है, तो 4 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, जहां भी डाउट हो तो बता देना भाई। -4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16 बनेगा, प्लस का तो 16 हो गया, मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई है। √3 का स्क्वायर, देखो √3 का मैंने बार बार बता रखा है, पहले चैप्टर में रूट आराम से बता रखा है क्या, कि भाई √3 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 3 आता है। ठीक है, कोई भी नंबर रूट में होगा उसका सिंगल नंबर आएगा, रूट खत्म हो जाएगा। गॉट इट? चलिए अब समझते सवाल। भाई √3 का स्क्वायर मतलब 3, और ये माइनस, मल्टीप्लाई करो भाई, 4 गुना 3, 4 3 12, और 12 चौके 48, कितना हो गया, 48, 48 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। तो x d बराबर 16 थी 48 माइनस 48, तो भाई d बराबर कितना आ रहा है, 48 माइनस 48 कितना आ रहा है, 0। कितना आ रहा है, 0। क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई कि सर d का मान 0 आ गया, मतलब विविध कर 0 आ गया, तो कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। बात समझ में आई क्या? तो करते हैं इसको भी, देखो जरा कि भाई d बराबर क्या है, अतः b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो क्या लिखें, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अब लिखेंगे तो मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे, तथा वास्तविक होंगे। कौन से मूल, दोनों मूल, द्विघात समीकरण तो दो मूल आएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर अस्तित्व है, अस्तित्व तो है भाई, तो फिर कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए, तो मतलब मूल ज्ञात करने हैं। हमारा जो द्विघात समीकरण है वो किस में है, एक्स में है, तो मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल देते हैं। एक तरीका बताता हूं आपको, बहुत प्यारा सा, बढ़िया सा। अगर आपके मूल बराबर और वास्तविक है, तो अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं। तो श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य से सूत्र लिख देते हैं, सूत्र से। तो भाई श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है कि भाई b² माइनस 4ac, मैं लिख देता हूं माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और अपोन में कितना है 2। यही तो मैंने लिखवाया था बच्चों, यही तो लिखवाया था इंट्रोडक्शन में। यस सर। अब देखो, अब देखो बहुत ध्यान से देखना कि भाई माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac कितना आया अपना, 0 आया। तो क्या मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूं और अपोन में क्या रख दूं, 2a रख दूं? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का b और अपोन में कितना हो जाएगा, 2a। कितना हो जाएगा, माइनस का b अपोन में 2a। यहां तक बात समझ में आ रही है? देखो बहुत शॉर्ट करने वाले इसको, बात समझ में आई क्या यहां तक? चलिए अब जब एक मूल ये होगा तो दूसरा भी तो क्या होगा, यही तो होगा, माइनस का b बटे 2a। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, मूल अगर बराबर है तो कैसे कैसे होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, जो एक आएगी वैल्यू वही दूसरी आएगी। गॉट इट? चलिए अब समझते हैं कि मूल कैसे निकालेंगे। तो पहला मूल निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं हम, पहला मूल। तो पहला मूल निकालेंगे तो क्या है, क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर है तो अपन क्या करेंगे, माइनस का b बटे 2a लगा देंगे हम, बराबर। अब माइनस का b देखो जरा कितना है, माइनस तो फॉर्मूले में ये भाई जी, कोई दिक्कत नहीं जी, दिक्कत। अब देखो
हमने निकाली थी बी की वैल्यू, तो बी कितना है हमारा माइनस का 4√3 है। तो क्या मैं यहां पे माइनस का बी की जगह माइनस का 4√3 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू 3 थी, तो क्या मैं यहां पे 3 लिख दूं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। चलिए समझ में आई? यस सर। तो देखो भाई माइनस और माइनस कितना बनेगा? प्लस बनेगा। तो ये हो जाएगा 4√3 और बट्टे में 2 गुना 3, तो क्या मैं इसको 2 गुना 3 ऐसे ही लिख दूं? यहां तक दिख रहा है आपको बच्चों? चलिए बराबर यहां आ जाते हैं भाई, 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2√3/3। तो पहला आ गया आपका मूल कितना आ गया? 2√3/3 आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब सर एक बात बताओ, दूसरा मूल क्या हो जाएगा? दूसरा भी तो सेम टू सेम ही हो जाएगा। तो क्या मैं लिख दूं कि भाई दूसरा मूल कितना हो जाएगा? दूसरा मूल कितना हो जाएगा? कोमा लगा देते हैं यार, ठीक है। यही हो जाएगा कितना कि 2√3 और बट्टे में 3। बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों? क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आई हो तो बताओ यस। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आराम से सीख लिया चीज। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकृति यानी कि अस्तित्व हो चुका है, तो फिर हमें मूल भी निकालने पड़ते हैं। अगर मूल बराबर है तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो इतना होगा वही दूसरा होगा, क्योंकि मूल दोनों बराबर होते हैं। गॉट इट? अलग भी कर सकते हैं भाई, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लेंगे, चीज वही आएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो जीरो ही है यार, माइनस प्लस जीरो में कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए जो भी मूल आएंगे आपके दोनों इक्वल इक्वल आएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो ले लिया? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। फटाफट करते हैं कवर इसको भी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का एक तीसरा पार्ट भी है, दोनों की तरह ऐसे ही है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं अपना करवा दूंगा आपको आराम से, ठीक है। चलिए सवाल 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में 2 द्विघात समीकरण दे रखी है, के का मान ज्ञात कीजिए। किसका? के का मान ज्ञात कीजिए। कैसा मान? कि भाई जिसके दोनों मूल बराबर हो। कैसा मान है? जिसके दोनों मूल बराबर हो, मतलब डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए तभी तो। चलिए क्या करते हैं, हल करते हैं भाई। हल शुरू करते हैं फटाफट। अब हल शुरू करने से क्या होगा कि भाई हमारे पास द्विघात समीकरण है, कंडीशन क्या है कि दो मूल बराबर हो। तो दो मूल बराबर होने का मतलब ये कि भाई हम कह सकते हैं कि क्या, कि डी बराबर क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए, तभी तो दो मूल बराबर होंगे, है ना। दो मूल बराबर कब होंगे? जब आपका डी बराबर 0 होगा, मतलब विविध कर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बी स्क्वायर या b² माइनस 4ac बराबर कितना आना चाहिए? 0 है। कितना है? 0 है। तो क्या करते हैं, कर लेते हैं हम क्या, किस तुलना कर लो भैया। किससे तुलना करेंगे यार, बताओ आप लोग ही कि सर द्विघात समीकरण से कर लो। तो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं। तो a बराबर प्यारे बच्चों बताओ कितना मिलेगा भाई? a बराबर 2 मिलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए b बराबर कितना मिलेगा? b बराबर आपको k मिलेगा। देखो b की वैल्यू, b की जगह कुछ भी हो सकता है, x के साथ जो भी होगा वो b की वैल्यू होगी। c कितना है? तो c बराबर आपको मिल जाएगा यहां से 3। देखो a बराबर 2 मिल गया, b बराबर कितना है? k, c बराबर कितना है? 3 है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब क्या करें, लगाते फॉर्मूला लगा देते हैं कि क्या, क्योंकि मूल क्या है? बराबर होने चाहिए। तो हम लिख देंगे कि भाई b² माइनस 4ac बराबर 0। और ये कौन सा फॉर्मूला है? इसे लिख भी सकते हैं आप लोग कि भाई विविधकर का फॉर्मूला है। कौन सा? विविधकर का। आई बात समझ में? यस सर। अब क्या करें भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं यहाँ पे। तो रख देते हैं मान b², तो b कितना निकाला? k, मतलब k²। आया समझ में? यस सर। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी निकाली? 3, तो 3 लिख देंगे और बराबर में 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो अब k² तो k² ही रहेगा, माइनस क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं भाई? 4 दूनी 8 और 8 3 24, 4 दूनी 8 8 24, 24 और बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया। अगर मैं k² की वैल्यू निकालूं तो ये 24 उधर चला जाएगा और कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। दिख रहा है यहां तक? कोई टेंशन है? नहीं है। चलिए
अब क्या कि भाई k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी k की वैल्यू, √24। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अब हम इसको रूट को यार निकाल सकते हैं क्या, बाहर निकाल देते हैं कि भाई √24 को हम कैसे लिख देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? यस सर। तो क्या मैं इसको, देखो जरा, 2 का जोड़ा बन गया, तो जब जोड़ा बन जाता है वो सिंगल बाहर आता है, तो खाली 2 बचा। क्या इन दोनों का जोड़ा बचा है क्या? नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√6। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलिए अब क्या करें, के की वैल्यू तो निकालनी थी यार, निकाल दे, अब कुछ नहीं कर सकते। के की वैल्यू क्या आ गई, 2√6 आ गई। बात समझ में आई? हमें तो के की वैल्यू ही निकालने बोला था इसने। समझ में आई क्या बात? चलो अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई दो मूल बराबर हो इसके भी, तो इसका मतलब क्या कि b² - 4ac। तो लिखते हैं हल कि भाई d बराबर 0 कह रहा है। क्यों? क्योंकि मूल क्या कह रहा है, बराबर कह रहा है। क्या है, बराबर कह रहा है कि बराबर हो जाए, ऐसा मान निकालना है। ठीक है, चलो तो क्या करें भाई, विवितकर का फॉर्मूला लगाते हैं। विवितकर से बताओ बच्चों, विवितकर तो याद ही हो गया होगा यार, छोटा सा फॉर्मूला है, b² - 4ac। तो लगा देते भाई b² - 4ac बराबर क्या कह रहा है, 0। मूल बराबर हो सकते हैं, तो बराबर b की वैल्यू कितनी है, अरे यार b की वैल्यू तो निकाल ही नहीं, चलो निकाल लेते हैं b की वैल्यू, क्या दिक्कत है। तो यही चीज लिख देंगे क्या कि भाई इससे तुलना करने पर, तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, ओ माय गॉड, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। क्या स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो बना लेते हैं, तो इसको यहां पे फर्दर सोल्व करते हैं फटाफट। ये तो फॉर्मूला ही हो गया, इसको आप हाईलाइट कर देना, ऐसे कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के साथ क्या है, कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई होता है। चलिए के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो आपका हो जाएगा के एक्स की पावर 2। कोई दिक्कत, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। अब माइनस, तो माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, के एक्स 2 यानी 2kx, क्योंकि हम नंबर तो आगे रखते हैं, वेरिएबल पीछे रखते हैं। चलिए, और प्लस में कितना है, यहां पर 6 है, 6 बराबर 0। क्या अब आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये द्विघात समीकरण दिख रही है हमें, ठीक है। तो अब तुलना कर देंगे क्या कि भाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, हाँ बिल्कुल ठीक, तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर। चलिए तो तुलना कर देते, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तुम्हारे को, a बराबर कितना मिल जाएगा, देखो k मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा आपको k। समझ में आई बात? चलिए अब देखो x के साथ क्या है, यहां पे 2k है, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मैं कह दूं कि 2k मिल जाएगी। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया। अब c की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 6 मिल जाएगी। क्या देख लो अपने आप ही, क्यों, c खाली नंबर होता है, क्या होता है, खाली नंबर। चलिए अब मिल गई, तो सीधे यहां पे रखते हैं फॉर्मूले में, तो b² कितना मिलेगा, 2k का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले में रख रहे हैं हम ये वैल्यू, b² मतलब कितना हो गया, 2k² माइनस 4, तो सेम ही रखेंगे यार, इंटू a कितना है, k, a कितना है, k। अब क्या कर सकते हैं, c कितना है भाई मेरे, 6 है, कितना है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, बराबर कितना आ गया, 0। यहां तक कोई समस्या नहीं जी। चलिए तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k का स्क्वायर माइनस कितना, 4 छिके 24 और 24 के 24k, और बराबर में कितना, 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करें सर जी, कोई नंबर नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं भाई। क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन। तो देखो k इधर भी है, k इधर भी है, क्या मैं k कॉमन ले लूं, यस सर। और नंबर भी इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, तो 4 नहीं ले सकता, ले सकते हैं। क्या कि 24 में 4 होता है क्या, देखो 24 में 4, 6 गुना 4 कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24। बात समझ आई? तो इसका मतलब 4 तो यार है 24 में, तो क्या मैं 4 भी कॉमन ले लूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यार 4 ले लिया, के भी ले लिया, तो इधर के की पावर कितनी थी, 2। देखो गुणनखंड करने मैंने सिखा रखे, कॉमन कैसे लेते हैं, लास्ट वीडियो में था, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्या करें कि के तो बच गया यहां पर माइनस, 24 में से 4 तो गया, क्या बचा, 6 बचा कि नहीं, 6, यस सर।
अब के तो बाहर आ गया, तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं और बराबर में 0। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, दिख रहा है यहां तक बच्चों? यहां तक दिख रहा है आपको? चलिए अब ये 4 के इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में, तो 0। तो बचेगा क्या, के माइनस 6 बराबर 0 बचेगा, क्योंकि ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। कैसा बचेगा, के माइनस 6 खाली बच जाएगा। अब के की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो के बराबर ये अगर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक यार, प्लस का 6 हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है यार, है ना। तुम लोग पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया फील होता है, हमारे को भी अच्छा लगता है। तो के की वैल्यू कितनी आई हमारी, 6 आ गई। और हमें यही तो बताना था कि क्या, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए तो मूल बराबर हो। तो मूल बराबर का मतलब है 0। आ गई के की वैल्यू। हमने दोनों सवाल बहुत प्यारे तरीके से कर लिए और देख लिए। आई होप कि सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आ सकता है बोर्ड में 1-2 नंबर का, ठीक है, फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। देखो क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसा बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, कितनी है, दोगुनी है, यदि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या ऐसी बगिया बना सकते हैं क्या। चलो चेक कर लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, यदि है, अगर बना पा रहे हो तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोनों चीज बता रही है आपको, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं इसका हल। समझना बहुत ध्यान से, सवाल है बढ़िया, आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो क्या एक बगिया बना लेते हैं, एक बगिया ये रही, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। क्या कह रहा है कि भाई चौड़ाई से लंबाई कितनी है, दोगुनी है। मान के चलो इसकी चौड़ाई क्या है, x मीटर है, कितनी है, x मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे दोगुनी, मतलब क्या, 2x मीटर हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। यस सर। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। यहां तक बात समझ में आ गई। यस सर। अब चलते हैं सीधा सवाल की तरफ कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है। पहले तो ये देखेंगे हम कि भाई बगिया बनाना संभव है या नहीं है। चलिए देखते हैं। माना बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लो चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तो भाई बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कह रहा हूं, लंबाई, अरे यार लिखता चौड़ाई है, लंबाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब कि कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाई x मतलब 2x। यहां तक बात समझ में आ गई। यस सर। अब क्या करें कि भाई उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। अब क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी चीज का, आयताकार दिख रही है तो क्या क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार कि भाई लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है आपका क्या, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। यहां ये फॉर्मूला अपन लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके सामने लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। लंबाई कितनी है, 2x मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है, x, और बराबर कितना है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है कि नहीं है, यस सर। तो क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं भाई, कितना हो जाएगा, 2x और x, 2x स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा, 800। कितना हो जाएगा, 800, और ये मीटर स्क्वायर। क्या बगिया बनाना संभव है, द्विघात समीकरण दिख रहा है, नहीं जी, इसको इधर ले लेते हैं तब दिखेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 800 और बराबर में 0। यहां तक बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों, यस सर। तो क्या ये बगिया बनाना संभव है, द्विघात समीकरण तो बन गई। अब हमें क्या करना है, अगर संभव होगी तो विविध कर निकालना पड़ेगा। चलिए विविध कर निकाल के देख लेते हैं एक बार कि भाई विविध कर क्या कहता है। पहले तो क्या करें कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना, यही तो करते हैं अपन, यस और नो, यही करते हैं जी। चलिए तो ए बराबर कितना मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। बी बराबर कितना मिलेगा भाई, 800 मिलेगा। नहीं है 800 कहां, देखो ना जरा, खाली नंबर है। खाली नंबर क्या बताया था, सी बताया था। तो बी यहां पे क्या हो जाएगा, 0। और मैंने बताया था बी 0 हो सकता है, ए 0 नहीं होगा। तो सी बराबर कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 800।
अब बताओ यहां कोई दिक्कत है तो? नहीं दिक्कत। चलिए अब विविधकर का फॉर्मूला लगा देते हैं। अपन क्या यूज करेंगे? विविधकर। तो विविधकर क्या होता है भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यही होता है। यस सर, लगाते हैं इधर, इधर आ जाते हैं जरा। चलिए अब अगर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आई तो उसके बेस पे पता चलेगा भाई संभव है या नहीं है। तो करते हैं भाई कि d बराबर बी स्क्वायर, तो b मतलब जीरो, जीरो का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना था? 2 था, तो 2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई सी कितना? माइनस का 800। क्या बात यहां तक समझ में आ रही है क्या भाई? बोलो यस। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो d बराबर आपको मिलेगा, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, और माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64। कितना आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो 4 दूनी 8 8 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा? 64। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका? 6400। कितना आ जाएगा? 6400। अब d की वैल्यू जीरो से बड़ी आई है क्या? यानी विविधकर जीरो से बड़ा है, क्या लिख देंगे कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? जीरो से। किससे? जीरो से। और अगर जीरो से बड़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई मूल वास्तविक होंगे पर अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब हम क्या देंगे क्या? कि भैया बगिया बनाना संभव है। अतः आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना संभव है। क्यों? क्योंकि जीरो से बड़ी आई है वैल्यू विविधकर की, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल है। अब क्या कह रहा है? अगर पॉसिबल हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो करते हैं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या? इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लो इसको? समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, यहीं से कर लेंगे। तो हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? ये रही कि भाई 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर में 0। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब 2x स्क्वायर ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा भाई? प्लस का हो जाएगा। तो क्या मैं लिख दूंगा इसको? 800। यहां तक कोई डाउट? नहीं डाउट। देखिए अब 2 खाली नंबर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बेसिक बात है, बता रखा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 800, डायरेक्ट काटता हूं यार क्योंकि बच्चे नहीं रहे हो। कितने पे कटेगा? 400 पे कटेगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा डायरेक्ट 400। यहां तक बात समझ में आ रही? इधर से उधर काट सकते डिवाइड में जाके। तो x बराबर क्या? कि रूट 400। ये बात मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट जाता है। गॉट इट? चलिए तो x बराबर, अब 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? अगर याद नहीं है तो कर लो। 400 को मैं लिख सकता हूं क्या कि भाई 20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, और जोड़ा बन गया, और जोड़ा बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और रूट से बाहर तो प्लस माइनस 20, और माइनस में कभी दूरी नहीं होती है। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे? माइनस नहीं होती है, प्लस होती है। ठीक है, चलिए क्या यहां तक दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें कि भैया लंबाई और चौड़ाई बतानी है। क्या बतानी है? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई बता देते हैं। लंबाई कितनी है जरा? तो सबसे पहले x क्या था? सबसे पहले x देखो क्या था? क्या माना था? बगिया की चौड़ाई मानी थी x। तो क्या मैं कह दूं कि चौड़ाई 20 मीटर आ गई? तो हम लिख देंगे बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या करें जी? लंबाई बतानी है। तो लंबाई कितनी थी? कि जितनी चौड़ाई है उसकी 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देंगे बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई तो निकाल ली, बगिया की लंबाई रह गई यार। तो हम निकालते बगिया की लंबाई। तो बगिया की लंबाई क्या? 2 गुना, यानी कि 20 और गुना 2, तो कितनी हो जाएगी? 40 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। और यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या? और कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब फटाफट इसको नोट करिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कर लो फटाफट। चलिए आई होप सवाल आपको समझ लो। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आ सकता है, ऐसे सवाल ही आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। क्यों?
क्योंकि ये क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम होती है, इसमें आपको इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, सारे ताम झाम करने पड़ते हैं, इसलिए बहुत आराम से सीख रहा है। चलिए फटाफट अगले सवाल पे तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से। चलिए क्या कह रहा है कि इस स्थिति, क्या ये स्थिति संभव है, कौन सी स्थिति, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो स्थिति समझते हैं। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र हैं, कितने मित्र हैं, दो, उनकी आयु का योग दे रखा है कितना, 20 वर्ष है, दो लोग मिला के। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। सवाल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन हल लिखेंगे। तो देखो अगर कोई भी स्थिति संभव है या नहीं है, सवाल में दे रखा है, तो हमारे को बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लेना है, ठीक है। तब हम बता सकते हैं भाई पॉसिबल है या नहीं है। चलिए तो क्या करें भाई, क्या आयु पता है, क्या नहीं पता, तो क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक मानते हैं। तो मान लेते हैं भाई, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, सालों में है ना, तो वर्ष में है, तो x वर्ष हो गई। अब दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर, अब 2 की 20 है, तो मतलब क्या कि 20 से ऊपर जा नहीं सकते, 20 से नीचे आएगा, तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। बात समझ में आई कैसे हुआ कि भाई दोनों के 20 थी, x घटा देंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, छोटी कम आएगी इससे, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं 4 वर्ष पहले, तो अपन क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले लिखेंगे, 4 वर्ष पहले। ऐसे आयु वाले सवाल मैंने चैप्टर 3 में भी करा रखे हैं, 2-4 वाले लेक्चर में, लिंक नीचे है, जाके आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी भी सारे चैप्टर कवर कर लिए हमने। अब 4 वर्ष पहले कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले क्या आपकी कम होगी भाई, मान के चलो तुम 20 साल के हो अभी, अब मैं बोलूं 4 वर्ष पहले, तो कम के रहे होंगे, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु मैं लिख दूं x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, दिक्कत क्यों, क्योंकि पहले मित्र की क्या हो रही है, घटेगा कि नहीं घटेगा। अब एक बार बताओ, जो दूसरा मित्र है क्या वो भी घटेगा क्या, 4 साल पहले, बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, घटेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो भी तो छोटा हुआ, जितने भी लोग होंगे दुनिया में सब छोटे हो जाएंगे 4 साल पहले, ठीक है, कोई भी हो, चाहे मम्मी पापा हम तुम सब, ठीक है। तो अपन लिख देंगे दूसरे मित्र की आयु, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे मित्र की आयु। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स थी। अब 4 वर्ष पहले मतलब 4 तो माइनस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो अगर मैं इसको लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स आ जाएगा भाई, 20 में से 4 जाएंगे 16 और माइनस एक्स, ये हो जाएगी इसकी आयु। यहां तक बात समझ में आई है तो बोलो यस। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आई है, तो अब आगे करते हैं। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि भाई उनकी आयु का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 48 है। तो हम किनका, कि जो इनकी 4 वर्ष पहले आई आयु, तो 4 वर्ष पहले क्या कि भाई x माइनस 4 गुना है किसके, 16 माइनस एक्स के, और बराबर में कितना है 48, ये हमको दिया हुआ है। बात समझ में आई क्या, यस सर। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करनी आपको आती होगी, फटाफट करते हैं। x की मल्टीप्लाई 16 में तो 16x, फिर x की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 4 की मल्टीप्लाई 16 में तो माइनस है, तो 16 चौके 64 और माइनस प्लस 4 की मल्टीप्लाई x में तो 4x और बराबर में 48। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत बढ़िया भाई। देखो अब इधर क्या कर सकते हैं भाई, जो भी प्लस माइनस हो सकते हैं वो कर लेते हैं। चलिए 16x और 4x, तो क्या मैं लिख दूं यार 20x है, यस और नो, यस सर। माइनस का एक्स स्क्वायर कोई है क्या, नहीं है, तो सेम टू सेम, और बराबर में कितना है 48। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यस सर। और एक और चीज है यार, माइनस का 64 भी तो है, इसे अपन काम भूल गए हम, तो हम लिख देंगे माइनस का 64 और बराबर में कितना 48। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब क्या करें, इसको इधर ले आए और इसको समीकरण में बदल लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाला आता है, फिर एक्स वाला, फिर खाली नंबर आता है, तो सीधा सीधा वही करेंगे हम कि भाई हम करेंगे
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और देखो ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 64 और माइनस का 48, कितना हो जाएगा माइनस का 48, और बराबर में क्या बचेगा 0। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो क्या करेंगे भाई, बराबर का साइन, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, माइनस और माइनस बोलो जल्दी, प्लस, हाँ जी प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, जुड़ जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो कितना आ जाएगा 8 4 12, 1 4 6 10 और 1 11, 112 बराबर 0। क्या अब आपको ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रही है? यस सर दिख रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या ये संभव है, ये चेक करेंगे। वो किससे करते जरा बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक, विविध कर से ही करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करूं, तुलना कर दूं क्या, चलो कर देते हैं कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो भाई तुलना करते तो क्या निकालते हैं, ए बी सी की वैल्यू, तो ए बराबर कितना मिलेगा माइनस का 1, बी बराबर कितना मिलेगा 20, और सी बराबर कितना मिलेगा माइनस का 112। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा माइनस 1 कैसे आया, चलो एक तो यहां पे नहीं है, तो जिसके सामने नहीं होता है ना उसके सामने हमेशा एक होता है, एक छिपा रहता है, बात समझ आई क्या, एक रहता ही रहता है। चलिए अब क्लियर हो गई बात। विविध कर से, विविध कर से क्या होता है पता चल जाएगा कि भाई संभव है नहीं है। चलो हम लिख देते हैं कि भाई विविध कर से, विविध कर बताओ जल्दी, सीख चुके होंगे यार अब तो डी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, यही तो होता है विविध कर। चलिए तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी बोले तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोले तो माइनस का 1, और ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि दो साइन एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं रख सकते, मल्टीप्लाई सी बोले तो माइनस का 112। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दिख नहीं तो ये लो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। चलिए तो डी बराबर बी का स्क्वायर बताओ भाई, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर होता है 400, 20 का सॉरी 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, क्यों, जीरो को छोड़ देंगे, 0 डबल 0 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, तो इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो माइनस क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या बोले तो माइनस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस, 4 एकम 4 और 4 गुना 112, 4 गुना 112 कितना बैठेगा भाई 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448 बैठ जाएगा, माइनस यहां कर देता हूं बीच में। अब कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये माइनस प्लस एक बार कर लो कंप्लीट बढ़िया से, ठीक है, इसमें ही फंसते हैं बच्चे। तो डी बराबर, अब एक बात बताओ 400 माइनस 448, तो क्या मैं कह दूं कि माइनस का 48 बचेगा, क्या मैं कह दूं माइनस का 48 बचेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है माइनस की, तो माइनस की आ जाएगी, बात समझ में। अब देखो जरा कि भाई डी की वैल्यू क्या ही है माइनस का 48, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया डी की वैल्यू जो है छोटी आई है किससे, जीरो से, इससे जीरो से, तो क्या बगिया बनाना संभव है क्या, नहीं है, हमने पहले ही पढ़ रखा है क्या कि भाई शर्त यह है कि अगर विविधकर की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं है, और जब स्थिति संभव नहीं है तो इनकी आयु भी हम नहीं निकाल सकते। तो सवाल यहीं तक था, तो हम क्या लिखेंगे, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, जीरो से, तब कोई भी ऐसी बगिया, मतलब ये स्थिति संभव नहीं है, हम लिख देंगे ये स्थिति, बगिया वाले पे जा रहे हैं हम, ठीक है, क्या लिख देंगे, ये स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है प्यारे बच्चों। तो इनकी क्या निकाल सकते नहीं हम, इनकी एज भी नहीं निकाल सकते। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक क्लियर है। पहले फटाफट इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यार, एक बार आंसर मैच करे क्या, देखते हैं नहीं है या हाँ है ना, एनसीईआरटी ले लेते हैं, ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं, अपने आप को भी हम क्लियर कर लेते हैं, कभी कभी मैच कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि हमेशा सही नहीं होती चीजें। देखो नहीं है इसमें, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे, आप भी चेक कर सकते। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा ये सवाल करवा दूंगा, ठीक है, तब तक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो।
तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चे, आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, सवाल आपको क्लियर हो चुके होंगे। सवाल बेहद ज्यादा बढ़िया थे, इसलिए मैंने कवर कराए। अदर बुक के भी हम कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और देखो सीरियस हो जाना अब, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास इतना ज्यादा, ठीक है ना। कम टाइम बचा, 2-2.5 महीने बचे, तो इसमें आप ना पूरी जान लगा दो, पूरी शिद्दत हम आपके साथ लगाएंगे और कवर करेंगे। साइंस भी आपकी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी मेरे हिसाब से, और मैथ भी आपका अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।